नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना YouTube चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 2024-25 मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः मित्रों, पीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी यदि संपूर्ण तरीका से मित्रों आप करना चाहते हैं तो मित्रों इस दोनों में से किसी नंबर से मित्रों आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। मित्रों, तत्काल आपको संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स मित्रों आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिससे मित्रों आपका रिजल्ट 100% होने की चांस है। अतः बिना समय गवाए हुए मित्रों सभी प्रश्नों को बारीकी से क्लियर कीजिए। विकृति स्वर के कितने प्रकार होते हैं? ए में आपका 40 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि विकृति स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों यदि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में नहीं देते हैं तो मित्रों बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि विकृति स्वर के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों विकृति स्वर के कुल 2 प्रकार हैं, ठीक है, कोमल और तीव्र, नहीं आपको याद रखना चाहिए। इस प्रकार मित्रों ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न आपका है कि नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? फट से मित्रों बताइए कि नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? ए में आपका जाति है, बी में यति है, सी में नाद है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाले मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? तो मित्रों बताते चलें कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइए सी। उसको क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। और नाद मित्रों कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के, आहत नाद और अनाहत नाद है। इस प्रकार साथियों जब भी आप हमारा क्लास को ज्वाइन कीजिए रात्रि 8 बजे, तो मित्रों प्रतिदिन अपने पास कलम और कॉपी लेकर के बैठें और सीरियल नंबर से क्वेश्चन नंबर बिफोर आप लिख लीजिए, ताकि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट्स में देने के बाद आपको यह पता चलना चाहिए कि आपके द्वारा आंसर दिया गया सही है या गलत है। और लास्ट में मित्रों आप जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। अन्नपूर्णा देवी के पिता और गुरु कौन थे? फट से मित्रों बताइए अन्नपूर्णा देवी के पिता और गुरु कौन थे? ए में आपका कुमार गंधर्व, बी में पंडित रविशंकर, सी में उस्ताद अलाउद्दीन खान, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि अन्नपूर्णा देवी के पिता और गुरु कौन थे? मित्रों बताते चले कि 4 नंबर प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मित्रों सभी का सभी प्रश्न प्रीवियस सीरीज ले लेकर के आए हैं, ताकि आपको यह पता चल सके कि आपको तैयारी किस बेस पर करना है। तो अन्नपूर्णा देवी के पिता और गुरु का नाम कौन थे? तो मित्रों अलाउद्दीन खां। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो और खुले व जोरदार बोलों का हो उसे क्या कहते हैं? ए में आपका परन है, बी में तिहाई है, सी में आवृत्ति है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो और खुले व जोरदार बोलों का हो उसे मित्रों क्या कहते हैं? साथियों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों उसे परन कहते हैं। ऑप्शन नंबर एपल हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। शास्त्रकारों ने कितने प्रकार के सप्तक बताए हैं? ए में आपका 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि शास्त्रकारों ने कितने प्रकार के सप्तक बताए हैं? मित्रों बताते चलें कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपका है, क्लियर कीजिएगा कि ग्रामीणों का गीत कौन सा कहलाता है? ए में शास्त्रीय गीत, बी में लोकगीत, सी में ध्वनि, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ग्रामीणों का गीत कौन सा कहलाता है? तो मित्रों लोकगीत जो है मित्रों लोकगीत ग्रामीणों का गीत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। मित्रों यदि आपको प्रश्नों का आंसर याद है तो आपको इजी लगेगा, और नहीं याद है तो यही क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अतः आप ऑनलाइन पैकेज को मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे व्हाट्सएप कीजिए मित्रों, आपको तत्काल मित्रों ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द ने संगीत के निबंध और अनिबंध रूपों के बीच विभाजक रेखा खींची है?
ए में आपका लय है, बी में मात्रा है, सी में छंद है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि जय जयवंती का डॉट 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 एक राग है, मतलब इनमें से कौन है मित्रों जो जय जयवंती राग के अंतर्गत आते हैं। ए में आपका संकीर्ण राग, बी में परिमेल प्रदर्शक राग, सी में मित्रों छैलौग राग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि जय जयवंती का मित्रों डॉट 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 कौन से राग के अंतर्गत आता है। मित्रों बताते चले कि परिमेल प्रदर्शक राग है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, इनमें से संकीर्ण राग है, फट से बताइए इनमें से संकीर्ण राग है। ए में आपका पिल्लू है, बी में बिलावल है, सी में तोड़ी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि इनमें से संकीर्ण राग है, तो मित्रों बताते चलें कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। कमेंट्स में आंसर देते रहिए, पहले कमेंट्स में आंसर दीजिए, पीछे कमेंट्स में आंसर देने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों पिल्लू जो है संकीर्ण राग के अंतर्गत मित्रों आता है, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, उस्ताद अली अकबर खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर है। मित्रों फट से बताइए कि उस्ताद अली अकबर खां मित्रों कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये मित्रों आपको ऑप्शन है सरोद, बी में बीना है, सी में गिटार है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। उस्ताद अली अकबर खां मित्रों सरोद वादक हैं, मतलब सरोद वादक कहने का मतलब है कि एप्पल आंसर हमारा मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, तानपुरा को किसके द्वारा बजाया जाता है। ए में आपका छड़ी द्वारा, बी में नाखून द्वारा, सी में उंगलियों द्वारा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तानपुरा को किसके द्वारा बजाया जाता है। साथियों प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों तानपुरा को उंगलियों के द्वारा बजाया जाता है और तानपुरा में कुल 4 तार होते हैं और तानपुरा मित्रों तत्वादी के अंतर्गत आता है। डोमिनेट कॉर्ड कौन सा है। ए में आपका स ग प, बी में मित्रों प नी रे, सी में म धा सा, डी में आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि डोमिनेट कॉर्ड मित्रों कौन सा है। तो बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा प नी रे, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों अगला प्रश्न आपका है, हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से कितने थाट प्रचलित हैं। फट से बताइए हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से कितने थाट प्रचलित हैं। ए में आपका 10 है, बी में 36 है, सी में 32 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से कितने थाट प्रचलित हैं। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 10 थाट प्रचलित है हिंदुस्तानी थाट में। तो हिंदुस्तानी संगीत में उत्तरी संगीत दक्षिणी संगीत यदि बोल देगा तो 19 आपको टिक आउट करना पड़ेगा। ठीक है मतलब इसका एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है दक्षिणी में 19 सही हो जाएगा। ध्रुपद की उत्पत्ति से किस आश्रयदाता का संबंध रहा है। मानसी तोमर, महाराणा कुंभा, सी में हुमायूं, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ध्रुपद की उत्पत्ति किस आश्रयदाता का संबंध रहा है। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, मानसी तोमर ग्वालियर। ठीक है ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न आपका है कि नाथ के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं। ए में महर्षि भरत, बी में पंडित भारतखंडे साहब, सी में नारद है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि नाथ के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं। तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पंडित भारतखंडे साहब मित्रों नाथ के 5 प्रकार माने हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, जिनमें ग्राम राग की छाया आए क्या कहलाता है। फट से मित्रों बताइए कि जिनमें ग्राम राग की छाया आए वह क्या कहलाता है। ए में आपका रागांग है, बी में भाषांग है, सी में देसी संगीत है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि जिनमें ग्राम राग की छाया आए वह क्या कहलाता है। मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैट सी,
देशी संगीत मित्रों कहलाता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाटों के नाम कितने प्रकार के हैं? मतलब वही दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, 10 है नहीं। हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट है? तो 10 है मित्रों। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। एक ताल में तालियों की संख्या है 4, 2, 3। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि एक ताल में तालियों की संख्या कितनी है? तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, एक ताल में तालियों की संख्या मित्रों 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न आपका है कि जातियां कितनी है? ए में आपका 12 है, बी में 14 है, सी में 18 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि जातियां कितनी है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों जातियों को कुल संख्या मित्रों 14 बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक की संख्या कितनी है? ये मित्रों आपका ऑप्शन है 20, बी में 15, सी में 22, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक की संख्या कितनी है? इस प्रकार मित्रों बताते चलें कि संगीत रत्नाकर के अनुसार में तो गमक कुल जैसे 15 है। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। एक ताल में विभाग की संख्या है मित्रों 6, 4, 12, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिए कि एक ताल में विभाग की संख्या मित्रों कितनी है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि मित्रों 100% मित्रों आपका आंसर याद हो। तो मित्रों इसका आंसर आपका एप्पल सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि रूपक ताल में मात्राओं की संख्या कितनी है? ए में आपका 6 है, बी में 7 है, सी में 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि रूपक ताल में मात्राओं की संख्या कितनी है। तो मित्रों रूपक ताल में मात्राओं की संख्या कुल मित्रों 7 बताई गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। एकदम शेर की तरह मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए। संगीत रत्नाकर में अध्यायों की संख्या कितनी है? 11, 9, 7, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर में अध्यायों की संख्या कितनी है। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। संगीत रत्नाकर को मित्रों सप्त अध्याय भी बोला जाता है, अर्थात सी नंबर अर्थात 7 हमारा आंसर क्या है? सही है। 25 नंबर प्रश्न मित्रों, पंडित बी आन भारत खंडे द्वारा लिखित पुस्तक है नाट्यशास्त्र संगीत रत्नाकर, सी में क्रमिक पुस्तक मालिका, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? पंडित बी एन भारत खंडे द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सा है? तो मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा क्रमिक पुस्तक मालिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है? सही है, ठीक है। कि पंडित बी एन भारत खंडे द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? तो क्रमिक पुस्तक मालिका। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन क्या कहलाता है? ए में आपका यति है, बी में कला है, सी में मार्ग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन क्या कहलाता है? मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कला। मित्रों आंसर हमारा सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। चल थाट के सितार में पर्दे होते हैं, चल थाट के सितार में पर्दे होते हैं। ए में आपका 15 से 18 है, बी में 16 से 19 है, सी में 17 से 25 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि चल थाट के सितार में पर्दों की संख्या कितनी होती है? मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 16 से 19। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग हैं? ए में आपका 6 है, बी में 7 है, बी में 5 है, सॉरी सी में 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग हैं? मित्रों बताते चले कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा क्रमिक पुस्तक मालिका के मित्रों कुल जो है 6 भाग हैं। मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न आपका है शहनाई में किस यंत्र द्वारा स्वर उत्पत्ति होती है? फट से मित्रों बताइए
कि शहनाई में किस यंत्र द्वारा मित्रों स्वर की उत्पत्ति होती है। ए में आपका पति है, बी में तना है, सी में पेड़ है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों तना और पेड़ तो 100% ऐसा ही फालतू ऑप्शन दे दिया गया है। शहनाई में मित्रों यंत्र किसके द्वारा उत्पत्ति होता है मित्रों, उसमें पतला पतला मित्रों शहनाई में पत्ती लगा हुआ रहता है, जिससे मित्रों उससे क्या होता है, स्वर की उत्पत्ति होती है, ध्वनि निकलता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मित्रों यदि अभी तक आप पैकेज को परचेज नहीं किए हैं तो साथ ही इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें मित्रों, आपको तत्काल मित्रों जैसे पैकेज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है मित्रों, फट से बताइए कि किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को क्या कहते हैं। ए में आपका मित्रों टुकड़ान, बी में आवर्तन, सी में मुखड़ा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को क्या कहते हैं। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मित्रों उसे आवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तन कहते हैं मित्रों, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भारतखंडे स्वरलिपि पद्धति किनके द्वारा दी गई है। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि भारतखंडे स्वरलिपि पद्धति किनके द्वारा दी गई है। ए में आपका मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में पंडित विष्णु दिगंबर भारतखंडे और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि भारतखंडे स्वरलिपि पद्धति किनके द्वारा दी गई है। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा। ठीक है मित्रों, यूट्यूब पर मित्रों एकमात्र ऐसा चैनल मित्रों म्यूजिक के क्षेत्र में है तो कम समय में मित्रों अधिक से अधिक प्रश्नों का मित्रों जैसे आंसर आपको हम देते हैं और कम समय में अधिक से अधिक लोगों को तैयारी करवाने की क्षमता भी रखते हैं। अतः आप हमारे साथ क्लास को जरूर ज्वाइन करें। समय लेकर बहुत ज्यादा समय लेने से ज्यादा जरूरी कि कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी करवा दिया जाए। राग खमाज की उत्पत्ति है, और से मित्रों बताइए राग खमाज की जाति है। ये में आपका संपूर्ण संपूर्ण, बी में साडो संपूर्ण, सी में मित्रों ऑडो साडो, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग खमाज की जाति है। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग खमाज की जाति मित्रों साडो संपूर्ण है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा, नाट्य शास्त्र के लेखक है, मतलब नाट्य शास्त्र की रचना मित्रों किसने किया। मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र का रचना मित्रों किसने किया। मित्रों ए में आपका पंडित अहोबल साहब, बी में भरत मुनि, सी में है तानसेन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा भरत मुनि, ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा, नाट्य शास्त्र में अध्यायों की संख्या है। मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं। मित्रों ए में आपका 22 है, बी में 36 है, सी में 33 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र मित्रों कुल 36 अध्याय हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं। ए में आपका 5 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं, उन अध्यायों को मित्रों कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो मित्रों बताते चले कि उनको कुल जो है 3 भाग में मित्रों विभक्त किया गया है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही आंसर है। साथियों अगला प्रश्न आपका है, सारंग देव ने कुल कितने विकृति स्वर माने हैं। फट से मित्रों बताइए सारंग देव ने कुल कितने विकृति स्वर माने हैं। ए में मित्रों आपका है 13, बी में 7, बी में 9, सी में 9, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि सारंग देव ने कुल कितने विकृति स्वर माने हैं। तो मित्रों सारंग देव जो है कुल 13 विकृति स्वर माने हैं, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, श्रुतियों की संख्या कितनी है। मित्रों
बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही इजी प्रश्न है, क्योंकि कई बार मित्रों स्टेट के पढ़ाते समय मित्रों हम इस प्रश्न का आंसर दे चुके थे। अब ऐसे आप लोग यदि कुल 22 श्रुतियों का नाम नहीं याद है तो मित्रों बहुत दुख की बात है। 22, 24, 7, तो मित्रों कुल जैसे श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है तो 22 है। मतलब ऑप्शन नंबर एपल हमारा क्या है, सही है। कुल श्रुतियों की संख्या कितनी है तो 22 है, ठीक है मित्रों। 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित रामात्रय झा, जिनको रामरंग के नाम से प्रसिद्ध है, गायक ने किस पुस्तक की रचना की है? ए में से गीतांजलि, बी में अभिनव गीतांजलि, सी मित्रों राग मंजरी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अभिनव गीतांजलि। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है कि अभिनव गीतांजलि के लेखक कौन है तो रामरंग या पंडित रामात्रय झा, ठीक है। इस प्रकार साथियों 39 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम सारना किस विद्वान ने की, ठीक है। सर्वप्रथम सारना किस विद्वान ने की? ए में आपका भरत साहब, बी में मतंग साहब, सी में सारंग देव, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 39 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों सबसे पहले सारना किस विद्वान की देन है? तो मित्रों बताते चले कि 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब भरत साहब भी, मतंग साहब भी, सारंग, मतलब मित्रों इन्होंने मिल करके ही सारना के बारे में मित्रों जैसे वर्णन किए थे, अतः कंफर्म इसका आंसर नहीं है। इस प्रकार जैसे सभी का योगदान था तो उपयुक्त में से एक से अधिक मित्रों टिक आउट करना आपका, ठीक है नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? ए में आपका तानसेन, बी में मित्रों विष्णु दिगंबर पलुस्कर, सी में कुमार गंधर्व, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने किया? मित्रों बताते चले कि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंधर्व महाविद्यालय की जो मित्रों स्थापना हुआ है मित्रों सर किसने किया है? तो मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। साथियों अगला प्रश्न आपका है कि गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1903 में, 1901 में, 1902 में, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि जो स्टेट फर्स्ट बार में हुआ था मित्रों उसमें यह प्रश्न भी पूछा गया है और बीपीएससी में पूछा गया, तो मित्रों कहीं न कहीं तो प्रश्न में जान प्राण बसा हुआ है। तो गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना मित्रों 1901 में हुआ था। कब हुआ था? 1901 के, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही है। साथियों अगला प्रश्न आपका है कि पंडित बीएन भारतखंडे का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये में आपका नासिक है, बी में इंदौर है, सी में नागपुर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि बीएन भारतखंडे का जन्म मित्रों किस स्थान पर हुआ था? तो मित्रों इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। मित्रों आप कमेंट से बताइए कि पंडित भारतखंडे साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ था। साथियों अगला प्रश्न आपका है दीपचंदी में मात्राएं होती है, मतलब दीपचंदी ताल मित्रों कुल कितनी मात्रा होती है? 10, 12, 14, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि दीपचंदी में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो मित्रों 43 में प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दीपचंदी मित्रों कुल जैसे 14 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है, सही है नहीं, ठीक है। इस प्रकार मित्रों आज का अंतिम प्रश्न यह है। और मित्रों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। मित्रों आप नोट कीजिए कि 7 बजे जैसे जनरल साइंस और मित्रों 7:30 बजे मित्रों जैसे जीके जीएस एसएसटी का क्लास में तो प्रतिदिन चल रहा है, अतः आप दोनों क्लास को जरूर ज्वाइन करें। जब ताल में खाली है दूसरी मात्रा पर, छठी मात्रा पर, आठवीं मात्रा पर, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि झपताल में खाली है तो मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। झपताल में मित्रों खाली जो होती है छठी मात्रा पर होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों यदि आप स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं, डीएसएसबी, नेट, केवीएस या ईएमआरएस, मतलब कहने का मतलब मित्रों को यदि आप किसी भी प्रकार से मित्रों संगीत के क्षेत्र में यदि आप जैसे म्यूजिक का शिक्षक बनना चाहते हैं, म्यूजिक में तो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे कि आपका रिजल्ट मित्रों 100% हो जाएगा। मित्रों आपके सपनों को साकार करने मित्रों हम 100% मदद करेंगे।
ठीक है। इस प्रकार साथियों, यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना तो ना भूले, शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप में, स्टेटस पर में तो शेयर कर दें, स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें, मतलब जितने भी आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सभी जगह में तो इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि सभी आपके सगे संबंधित लोग पढ़ सके और जीवन में निरंतर आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों इतने सारे साथियों मिलकर कमेंट्स आंसर एक साथ देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।